और वो राम वाली आत्मा रघुवंशी कही गई है। रघु सूर्य को कहा जाता है, चंद्रवंशी नहीं। चंद्रमा कहो या सोम कहो, सोमनाथ मंदिर जिसका नाम पड़ा है यादगार, सोमवार नाम पड़ा है, वो ज्ञान चंद्रमा की बात नहीं। क्या सूर्य की बात है। सारे विश्व को, सारी दुनिया को ज्ञान की रोशनी देने वाला वो सूर्य तो जड़ रोशनी देता है, और ये चैतन्य सूर्य ज्ञान की रोशनी देता है। तो जो ज्ञान की रोशनी देने वाला ज्ञान सूर्य है, जो गीता में कहा है मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को देता हूं। तो जो आत्मा इस गीता ज्ञान को मंथन करके अपना बनाती है, वो ही ज्ञान सूर्य के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है, और सारे विश्व को, सारे विश्व की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को ज्ञान का वो सार भी ग्रहण करना पड़ता है। आगे पीछे क्या सार है? जोर से बोलो। मैं आत्मा ज्योति बिंदु। है अव्यक्त मूर्ति क्या है? ज्योतिर्बिंदु। बिंदु को मूर्ति कहेंगे? अरे बिंदु को मूर्ति कहेंगे? बिंदु तो दिखाई भी नहीं पड़ता। बिंदु को छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, चाहे जितना अणुरूप बना लो, आंखों से दिखाई देगा। तो मूर्त कहें? मूर्त दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है? मूर्त तो दिखाई देती है। क्या कहते? बिंदु। बिंदु कैसे मूर्ति है? लिंग है अव्यक्त मूर्ति, क्योंकि उसमें नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, शरीर की कोई इंद्रियां नहीं दिखाई देती। ऐसे नहीं है कि इंद्रियां हैं ही नहीं, लेकिन आत्मा की याद की ऐसी स्टेज दिखाई गई। कैसी स्टेज? कि जैसे आंखें है ही नहीं, आंखें देखते हुए भी नहीं देखती, कान होते हुए भी संसार की ग्लानि को नहीं सुनते। जो यादगार बनाया है भक्ति मार्ग में, कलंकी धर। क्या धर? क्या धारण करने वाला? सारे कलंक 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं एक तरफ हो करके, और दूसरी आत्मा एक तरफ अकेली, उसको जितने भी कलंक लगाना चाहें लगाएं, लेकिन एक कान से सुनती, दूसरे कान से निकाल देती, सुनते हुए नहीं सुनती। ऐसी स्टेज सभी इंद्रियों की। इंद्रियां हैं, लेकिन उन इंद्रियों से कर्म करते हुए भी मन और बुद्धि
उन इंद्रियों के कर्म में लिप्त नहीं होती, उन इंद्रियों के रस में लीन नहीं होती, उन इंद्रियों का रस नहीं लेती। उन इंद्रियों से जो सुख या दुख मिलता है उसकी तरफ मन बुद्धि जाती ही नहीं। ऐसी स्टेज दिखाई है आत्मा की कि जैसे इंद्रियां हैं ही नहीं। क्या है? बाहें काट दो, टांगें काट दो, ज्ञान इंद्रियों का जो मुख है वो गर्दन से काट दो तो क्या रह जाएगा? लिंग मात्र रह जाएगा। तो बुद्धि की ऐसी स्टेज है कि स्मृति है ही नहीं। वो स्टेज कैसे दिखाई जाए? तो जो द्वापर के आदि के कवि हुए हैं, कोई तो अव्वल नंबर कवि हुआ होगा, उसने ये कल्पना की है क्या, जिसके लिए गायन है, प्रैक्टिकल में भी करते हैं भक्ति मार्ग में। त्वमेव माता, तू ही एक मेरी माता। त्वमेव पिता, तू ही मेरी माता, तू ही एक मेरा पिता। और फिर बोल दिया त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम मेरे सब कुछ हो, माने मेरे सारे संबंध तुम्हारे साथ हैं। वो एक इस दुनिया में इतना, इस पृथ्वी पर देश विदेश में सार्वभौम है, जहां देश विदेश की खुदाइयों में सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली। शंकर और तीर्थंकर की नग्न मूर्तियां फिर भी कम मिली, क्योंकि वो तो पुरुषार्थी रूप है। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, उसका संपन्न प्रैक्टिकल रूप नहीं है। क्या? शंकर या तीर्थंकर जैनियों का नग्न मूर्ति। इतने दुनिया में यादगार मंदिर बने हुए हैं, शिव की पूजा भी करने जाते हैं, माथा भी रगड़ते रहते हैं, कीर्तन आरती भी करते रहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता ये है कौन, क्यों इसकी पूजा करते हैं, इसने क्या किया। अरे कहते हैं क्या किया, तो हमें दिखाई नहीं पड़ता क्या कर रहा है। अरे ये वही भगवान है जो प्रवृत्ति मार्ग में आकर के सृष्टि रचता है, उसकी यादगार ये प्रवृत्ति रखी हुई है माता पिता की। बस बुद्धि में इतना बैठता है। उस माई बाप ने ये कर्म किया तो हम भी क्या करें, क्या करें हा? जैसा कर्म बड़े करेंगे, बड़े को देख करके, और बड़े तो परिवार में माता पिता ही होते हैं। तो बस सारी मनुष्य सृष्टि ने वो कर्म करना शुरू कर दिया। अब बताओ इसमें उस बेचारे चित्रकार की क्या गलती है?
जिस चित्रकार ने जिस ऊंची भावना से वो चित्र बनाया,